तरुण नर्सरी फरीदाबाद से। ओके, आज डॉक्टर साहब नया क्या बताओगे? आज हम आपको बताएंगे सेंचुवेरिया को कैसे प्रोपेगेट करना है, कैसे इसकी केयर करनी है। और ये देखो, अब ये है सेंचुवेरिया है नहीं, हम आज इसके बारे में बताएंगे। ओके। ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये टेबल टॉप के लिए भी काम आती है। इसमें तीन चार वैरायटी आती है। देखो ये लस ग्रीन है, प्योर ग्रीन है, इसमें भी वेरिएशन है। देखो ये, हम्म। पर जो सबसे ज़्यादा जिसमें ग्रीनरी होगी वो उसी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उसी में होगी। ओके। ठीक है जी, क्योंकि ग्रीन कलर होगा वो क्लोरोफिल ज़्यादा होता है उसमें। ओके। ठीक है जी। ये तो ऑफिसों में, टेबल टॉप, हाँ घरों में भी, हाँ, आप बाथरूम में बाथरूम में को लगा सकते हो, टेबल टॉप पे लगा सकते हो। एयर प्यूरिफाई का। एयर प्योरीफायर है जब ठीक है जी, ओके। किसी के यहाँ लिमिटेड स्पेस है वहाँ ये रख सकते हो। ओके। तो इसमें ऐसा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो है, इसको पोर्ट्स और सॉइल कैसी होनी चाहिए। ओके। इसका जो पोर्ट्स का सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। और दूसरा है ग्रोइंग मीडिया। ओके। तो बहुत से लोग मैंने देखा है जी, पोर्ट भी ना देखते नहीं हो नीचे उसमें छेद है या नहीं है। हम्म। तो जिसमें ना प्रॉपर छेद होने चाहिए, देखो जैसे इस पोर्ट में है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है खुले जी, हुए। पोर्ट में छेद होने चाहिए। फिर उसके बाद में है उसको ग्रोइंग मीडिया। ओके। ग्रोइंग मीडिया सबसे बेस्ट तो ग्रोइंग मीडिया सिंडर वाला ही है। ओके। सिंडर 60% सिंडर, 30% वो पत्तों की खाद, और जी। बाकी जो 10% में नीम की खली और माइक्रो न्यूट्रेंट। ओके। अगर ये नहीं है, ये ग्रोइंग मीडिया नहीं है, तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल वाला बताता हूँ। ओके। ये लो राइस हस्क। ओके। ठीक है जी, राइस हस्क ले लो 20 से 30%। पत्तों की खाद ले लो। ओके। ठीक है जी, 40 और 20 60 या 70 हो गया। हम्म। 20% ले लो कच्चा कोयला, ओके। ये वाला। ठीक है जी, जी। और बाकी 10% में नीम की खली, अरंड की खली, जो भी है। जी। ठीक जी। है जी, वो मिला के ये बना लो आप। जी। फिर ठीक है, तो ये इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो अगर आप, इसके साथ एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी आता है 12 11 18 विद माइक्रो न्यूट्रेंट। तो जैसे ये वाला पॉट है, जी। इसमें 10 15 दाने उसके डाल लो, या पूरा मिक्सचर बना रहे तो उसमें डाल लो। स्लो रिलीज के। स्लो रिलीज ना, फिर आप 18 महीने आपको फीडिंग की जरूरत नहीं है। ओके। इस मिक्सर के साथ वो डाल दो। ठीक है जी। जी। फिर उसके बाद देखो, मैं आपको एक उसको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ओके। जैसे ये देखो, प्लास्टिक पॉट है ना ये वाला, जैसे ये प्लास्टिक जी। पॉट है। तो इसमें आपको ये टुकड़े करने हैं ऐसे नीचे। छोटा पॉट छोटे टुकड़े, बड़े पॉट बड़ा टुकड़ा। ये भी थोड़ा सा, ये वाली। हाँ ये थोड़ी हार्ड है, ये देखो ये हार्ड है थोड़ी। ओके। ये लेनी है आपने सॉफ्ट वाली, देखो ये इसके ऐसे टुकड़े करके। ठीक है जी, और ये देखो पूरे छेद कवर हो गए इसमें। जी। ना कम डालनी ना ज़्यादा, छेद नहीं दिखने चाहिए। ओके। ठीक है, डालने के बाद में आपने क्या करना है, ये देखो ये ऐसे लो, इसको थोड़ा सा डालना है। ओके। अब जैसे थोड़ा सा डल गया ना, तब जी। ये थर्मोकोल आगे पीछे नहीं होगी। अगर आपने ऐसे जोर से डाला तो थर्मोकोल दाएं बाएं ऊपर खिसक सकती है। हाँ जी। ठीक है जी। जी। तो इसको मैं, आप देखो ये वाला हो गया ना। अब इसको हम, ये देखो ये पोर्ट हमारा पूरा भरा हुआ है। ओके। ठीक है आप जी। सिंगल का ही बदल के दिखा दो ना। हाँ तो नहीं, आप इसको ना रिपोर्टिंग, इसको प्रोपेगेशन रिपोर्टिंग साथ साथ ही हो जाएगी ना। सिंगल को ही बदल के दिखा दो। तो सिंगल को देख लो, ये जैसे ये वाला है। अब आपको ये वाला ना ये रिपोर्ट करना, देखो इसमें साइड्स में थोड़े बच्चे भी आ रहे हैं। ओके। रिपोर्ट कब करना चाहिए, रिपोर्ट कब करना चाहिए, जैसे पूरा गमला भर गया है, ओके। इसमें 3 बन गए, साइड में बच्चे भी आ रहे हैं, ओके। तो इस स्टेज पर करना चाहिए रिपोर्टिंग की। बेस्ट स्टेज ये है। इसको गमला निकालने के 2 तरीके हैं, या तो इसको ऐसे करके ना, ये देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये यूं लो और इसको किसी भी किनारे पे मारो ऐसा, ये देखो निकल गया। ओके। ये देखो हमने इसमें नीचे भी वो डाली हुई है थर्मोकोल। जी। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये आपने, ये देखो इसके ऐसे तोड़ लो इसके सक्कर्स, ये देखो जी। अब ये सक्कर्स देखो ये वाला है। अब आपने ये ले लिया जी इसको ऐसे, ये वाला। अब इसको लोग क्या करते हैं, पूरा गमला भर के फिर घुसा देते हैं, गलत टेक्निक है। आप इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ो। अभी ओके। देखो जी रूट स्ट्रेट है ये। ना जी। हाँ जी। हाँ जी। अब इसको इसके चारों तरफ से धीरे धीरे ऐसे डालो, देखो ये। ठीक है जी।
ओके और इसको ऐसे पूरा दबा देना अच्छी तरह, लूज नहीं छोड़ना। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें देखो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। अब ये देखो, हमने इसको लीव्स को नहीं दबाया। ठीक है जी। ये देखो, ये हमने इसको यहाँ तक ही मिट्टी डाली है, इसकी यहाँ तक। कोई जहाँ भी लोग तक। क्या है, यहाँ तक दबा देते हैं, ओके तो फिर वो गलना शुरू हो जाता है। ठीक। तो आपको ये है। और दूसरा क्या है, जैसे वेरीगेटेड वाली है, जी ये तो ग्रीन है, इनको तो आप पत्तों से भी वेरी कर सकते हो प्रोपेगेट। लेकिन जो वेरीगेटेड है, इसको आपको शक्कर से ही करोगे ना तो आपको वेरिगेशन आएगी। अगर इसको लीव्स से वो करोगे कलर तो, तभी आएगा जब आप शक्कर टू हाँ, शक्कर अगर बनाएंगे। जैसे ये लीव्स है ना, आप इसको काट के भी बना सकते हो। ऐसे तोड़ो, ये लगा दिया ऐसे ही हो। ठीक है जी। ये तोड़ा, ये लगा दिया ऐसे। ठीक है जी। ओके ये तोड़ा, ये लगा दिया ऐसे। ओके अब आप इसको वेरीगेटेड को अगर आप ऐसे लगाओगे तो ग्रीन आएंगे पक्का पक्का। ये वाली जो ग्रीन है, जी। इसमें ग्रीन आएंगे। ये वेरीगेटेड है ना, ये इसको भी अगर पत्तों से बनाओगे तो ग्रीन तो है। ग्रीन आएगी। तो ये ध्यान रखना। यानी कि कट करके बनाते हो कटिंग हाँ, से तो वो ग्रीन आएगा, और शक्कर टू शक्कर बनाओगे तो हाँ जी। वो आपका जैसा कलर बना रहे हो वैसा ही आएगा। फिर इसको जो है ना वाटरिंग का, जैसे अब जैसे ओके आपने लगा दिया, तो कोशिश करो इसको वाटरिंग। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी स्प्रे मशीन से दे दो या वैसे। ये देखो, ये यानी कि स्प्रे से पानी दो जिससे मिट्टी कुछ नीचे लोग ना। कहते हैं जी ऐसे सेंटर में पानी नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, मिथ है ये। ऐसे दो, कोई बात नहीं, नीचे जाएगा वो पानी। ठीक है जी। ओके जी ये वाला। और जैसे आप ऊपर से ऐसे पानी दोगे तो इसके जो डस्ट वगैरह है बाद में वो भी धुल जाएंगी। फिर ओके आता है इसको रखना कहाँ पे है इसका। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको रखना कहाँ पे है। जी। अब जैसे गर्मियों में है ना, आप इसको हम्म फुल लाइट उसमें भी, शेड में भी रख सकते हो। ओके। ठीक है। यानी कि सेमी शेड एरिया भी चुन सकते हो, सेमी इसमें शेड ऐसा है, एरिया। लाइट में भी रख सकते हो, सर्दियों में इंडोर ही रखना पड़ेगा आपको। जैसे फरवरी मार्च 2 महीने मौसम बढ़िया रहता है। ठीक है जी, वो आप ईस्ट साइड में रख सकते हो, सुबह की धूप बर्दाश्त कर लेगी। जैसे अप्रैल मई जून जो है, इसमें आपको इंडोर रखनी पड़ेगी है। जुलाई अगस्त में आपको पानी से बचानी होगी। ठीक है जी। तो अगर आपने सिंडर बेस्ड ग्रोइंग मीडिया में डाला है, फिर तो पानी का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जी पर ये आपको इसको सेमी शेड और या फुल शेड में भी रख सकते हो। और दूसरा, जैसे कहीं जिन घरों में प्रॉब्लम है लाइट की, तो 32 वाट की जो एलईडी लाइट है ना, उसके नीचे भी ये बहुत अच्छी ग्रो करती है, बहुत ही अच्छी। ओके आप थ्रू आउट ईयर रख सकते हो इसको। ओके ठीक है जी। ठीक है और जी। पेड़ को रखते समय ये जरूर ध्यान रखना जी, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो, खड़े होकर देखो। अगर आपको वहाँ दम घुटता है तो वहाँ पेड़ नहीं चलेगा कोई भी। तो थोड़ा एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन वगैरह होनी चाहिए। ओके ठीक है जी। ठीक है जी। और फिर ये है प्रोपगेशन में। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, जैसे अगर आप प्रॉपर फीडिंग नहीं करोगे तो ये टिप्स जल जाएंगी। देखो ये ओके वाली, ये वाली ना। तो हम्म फीडिंग बहुत ज़रूरी है। फीडिंग में क्या है, अगर आपको स्लो रिलीज नहीं है तो बीच बीच में कभी ह्यूमिक एसिड डाल दिया, कभी एनपीके का स्प्रे कर दिया। बीच बीच में बीच खाद की हाँ, जरूरत रहेगी, बीच बीच में खाद की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर पानी की और जब भी जरूरत आपको लोग। गुड़ाई करनी है ना जी, जैसे ये बांस की फरचटियाँ ऐसे ही पड़ी मिल जाती कहीं भी, तो इनको यहाँ से तोड़ो, जैसे ये तोड़ी, और इसके ऐसे कलम बना लो। ओके तो उससे इसको ना गुड़ाई करो ऐसे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कर सकते हो एरेशन के लिए ना। जैसे जी ये प्रॉपर एरेशन बहुत जरूरी है हर एक पेड़ में। ठीक है जी। जी और लोहे की खुरपी उर्पी तो थोड़ी रूट्स डैमेज कर देंगी, इसकी बांस की बना लो। ठीक है जी। ओके और ठीक फिर दूसरा क्या है, इसको ना, ये जो फिजिकल डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए। जी जैसे आप कहीं कहीं कैरी कर रहे हो, ले जा रहे हो, तो इसकी प्रॉपर एक ट्रे के अंदर ही रख के ले जाओ। कई लोगों मैंने देखा है ऐसे ईंटों की तरह थप्पी लगा देते हैं। तो बड़ा सेंसिटिव प्लांट है ये, इसको इतना ऐसा मतलब यूज वो मत करो। जितनी इसकी केयर करो, केयर इतनी मुश्किल भी नहीं है, हाँ पर हाँ। क्या नाम है, हर पेड़ अपनी और केयर। देखो, अगर आप सही प्रॉपर फीड करोगे तो देखो ये बच्चे ना। हम्म और मैं आपको एक और टिप्स देने जा रहा हूँ, अगर आप कच्चा कोयला यूज करोगे ना, जी तो इसके बच्चे बहुत जल्दी आएंगे, सक्कर्स बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है जी।
और दूसरा ना, ये मैं आपको, मेरा एक यूट्यूब चैनल है तरवर नर्सरी के नाम से, जी तो प्लीज आप मेरा उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जी। और किसी के भी कोई क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, पर प्लीज फोन मत करिए, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं हाँ, हर आदमी का जवाब देता हूँ, कोई भी हो चाहे। ओके। तो सुबह के टाइम पे मेरा 1 घंटा इसी में जाता है। तो ठीक है। कृपया करके फोन मत करना, व्हाट्सएप करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ओके। जी, ये थैंक यू वेरी यदि मच। कोई आपसे सेंसिवेरिया लेना चाहे या क्या नाम है आपसे मिट्टी लेना चाहे तो ये अवेलेबल हो जाएगी आपके ये पास? सारी चीजें अवेलेबल है मेरे पास जी, सेंसिवेरिया चाहिए सेंसिवेरिया मिल जाएंगे आपको, सारा ये मटेरियल चाहिए सब मिल सकता क्या है। बल्क में मिल सकता है? आप जितनी मर्जी क्वांटिटी लो, ओके। मिनिमम 2 किलो से लेके, पर 2 किलो से नीचे नहीं बेचूंगा। ओके। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।